देखिए 16 अक्टूबर का ये मैंने आपको दिखा होगा कि मैथ एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। और कल मैं फर्स्ट शिफ्ट में करा ही रहा था, तब तक लिंक एक्टिवेट होने के बाद क्या है क्रैश हो गया था, पीपीटी क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से क्वेश्चंस क्या है स्किप हो गए थे। तो क्वेश्चंस को फिर से लिया है मैंने आज में, और आज फर्स्ट शिफ्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो बचे रह गए थे सेकंड और थर्ड शिफ्ट, इवन अभिनव आपका भी जो पेपर था उनके भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बात कि ये लिंक जो मैंने आपको सेंड किया है ये 10:30 से 11:15 तक ही एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। 11:50 के बाद फिर से डीएक्टिवेट होगा, तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये टाइमिंग 10:30 का दिया हुआ था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो 16 अक्टूबर के था वो क्या क्वेश्चन था जो कल क्रैश हो गया था। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी 600 है, गिवन है। द एवरेज एज ऑफ मेल दिया है आपको 42 ईयर्स एंड एवरेज एज ऑफ द फीमेल क्या है 41 ईयर्स है। ओवरऑल एज एवरेज एज दे रखा है 41 ईयर्स 9 मंथ, ठीक है। फाइंड करना है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज। देखिए इस क्वेश्चन को आप एवरेज के मेथड से करिए या एलिगेशन के मेथड से करिए, दोनों तरीके से हो जाएगा। देखिए एलिगेशन से करते हैं कि ये मेल एंड क्या है फीमेल है, उनके एवरेज एज को लेते हैं तो मेल का एवरेज एज 42 है और फीमेल के 41 है। ओवरऑल कितना है 41 ईयर 9 मंथ्स, ठीक। अगर मैं इस पर एलिगेशन लगा दूं, अगर मैं इस पर एलिगेशन लगा दूं तो ये 9 मंथ आ जाएगा, ये 9 आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाना है 3 आ जाना है, कोई डाउट है? यहाँ पर 9 आ जाना, ये 3 आ जाना, ये क्या है ये नंबर का रेशियो आता है। मैंने एलिगेशन जब बताया था कि आप यहाँ पर क्या है एवरेज एज का आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं और ये जो रिजल्ट आएगा ये नंबर का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट क्या है 3:1 जो है नंबर का रिजल्ट है। तो टोटल कितने यूनिट है 4 है, 4 नहीं है, टोटल क्वेश्चन कितना दिया है 600 है। तो कितने गुना पे रखा हुआ है 150 टाइम्स पे रखा हुआ है। तो मेल की बात कर रहा है, मेल इंप्लॉइज कहाँ पर हमारे मेल इंप्लॉइज 3 यूनिट है, मेल इंप्लॉइज 3 यूनिट है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 150 से कितना हो जाएगा 450, 450 इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? ओके ओके, और कौन है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा मैं लिख दूँ क्या है, ये स्क्वायर है, लिखा है 7a² प्लस 7a लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिया हुआ है और डिविजिबल बाई है, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए हुए थे, ऑप्शंस देख लीजिए क्या थे 7, 14, 21 और फोर्थ ऑप्शन था 14 एंड 7 बोथ, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है 7 कॉमन निकालूं अगर तो ये क्या बनेगा 7a और a प्लस 1। मतलब यहाँ पर जो क्या है नंबर कंटिन्यूअस नंबर रैंडम नंबर है 1 2 2 3 या 3 4 ऐसे नंबर्स है। तो वो जैसे इस तरीके के नंबर होते हैं वो नंबर हमेशा 2 डिजिट से डिवाइड होते हैं। क्या जैसे जैसे 1 2 है यहाँ पर 2 3 होगा या 3 4 होगा, कंटिन्यूअस नंबर होगा चाहे जो भी नंबर होगा हमेशा वो 2 डिजिट से डिवाइड होगा। या तो फिर आप यहाँ से क्या कीजिए 7 ये दिख रहा है, अगर यहाँ से 1 रख देंगे 7 रख दें, 7 से तो एक डिविजिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू 1 रख दूं तो ये क्या 14 से भी डिविजिबल दिखेगा, ठीक है। तो 14 भी दिख रहा है, 3 रखिएगा तो फिर मेरे ख्याल से फिर आगे 21 भी दिखेगा। मतलब ये नंबर क्या है 7 41 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे 7 और 14 दोनों से डिविजिबल है। ऐसा नहीं लगाएंगे कि सिर्फ 7 से डिविजिबल लगाएंगे। आपको जब ऑप्शन में दिया हुआ है 14 और 7 बोथ दिया हुआ है तो आप बोथ ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है a और a प्लस 1 ये कंटिन्यूअस नंबर कुछ भी लिख दीजिएगा 1 और 2 हो जाएगा या 2 और 3 हो जाएगा और या तो 3 और 4 हो जाएगा a, ठीक है। a और a प्लस 1 तो कंटिन्यूअस नंबर जब भी होता है हमेशा 2 नंबर से डिवाइड होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए डायमीटर दिया है ऑफ अ सर्कल
क्या लिखा है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट इट्स टू कॉर्ड्स इफ द कॉर्ड्स आर, ठीक है, क्या कह रहा है, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, इसमें दो कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट में कब, जब इसके सेंटर से लाइन ड्रॉ किया जाए, मैंने बताया जब सेंटर से लाइन ड्रॉ किया जाए। तो ये पूछ रहा है ये कॉर्ड्स जो हैं, जो दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी जो कॉर्ड्स हैं, वो क्या डायमीटर के कैसे होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, 60 डिग्री पे होंगे, 30 डिग्री पर होंगे, कि पैरेलल होंगे, नहीं नहीं, कॉर्ड देखिए, कॉर्ड ए बी निकाल दिया मैंने बाहर, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, कॉर्ड को मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये दोनों कॉर्ड जो है हमारा जो डायमीटर है, डायमीटर क्या है, एम और एम, एम और एन है, ये देखिए डायमीटर क्या है, एम और एन है। तो ये क्या है, 90 डिग्री पर है क्या, पैरेलल हैं, ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तभी ये इक्वल पार्ट में क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ओके प्रवीण, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये दोनों कॉर्ड डायमीटर से पैरेलल होंगे, तभी वो सेंटर से इक्वल पार्ट से रेडियस से अगर लाइन ड्रॉ करेगा तो वो क्या करेगा, उसको कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा, देखिए रूल्स पूछ रखे हैं, रूल्स पूछ रखे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कभी कभी रूल्स पर ही पूछे जाते हैं। देखिए, अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, he worked for 5 days and left the work, the remaining work is completed by in 15 days, in how many days A and B working together can finish the work, ठीक है, मैं कहता हूँ कोई काम A है, कोई काम है, उसको A 20 दिन में करता है, तो A की इफिशियंसी मैं मान लेता हूँ क्या है, A है इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या है, ए है, ठीक है, ए इफिशियंसी से अगर कोई काम करते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए इंटू 20, तो टोटल वर्क कितना हो गया, हम टोटल वर्क पर काम करेंगे, ए इफिशियंसी से 20 दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 ए हो जाएगा। अच्छा, कह रहा ए 5 दिन तक काम किया, ए ने ए की इफिशियंसी से 5 दिन तक काम किया, फिर क्या है, छोड़कर चला गया, बाकी तो बचा काम कौन कितना है, 5 काम हो गया 20 में से, तो बचा कितना काम है, 5 है, उसको कौन, 15 है, उसको कौन कर रहा है, ये बी कर रहा है, बी क्या है, अपनी इफिशियंसी से करेगा, तो बी की इफिशियंसी बी है। आप जब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 15 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 बी, मतलब ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो क्या दिख रहा है, 1:1 है, क्या है, 1:1 है। अब कह रहा है दोनों को मिलकर काम करना है, टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क आपको दिख रहा है कि टोटल वर्क अगर ए की इफिशियंसी से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए टोटल वर्क है ना, ए की इफिशियंसी 1 है और 20 दिन काम करने हैं, तो टोटल वर्क कितना है, 20 है, और दोनों की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी कितनी है एक दिन की, तो आप कहेंगे दोनों का मिलाकर 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट से मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 डेज। कोई डाउट है, ऋषा, नव्या, अभिनव, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताइएगा, मैंने टाइम एंड वर्क अगर पढ़ाया हुआ है, शायद मेरे ख्याल से एक ही किसी बैच में पढ़ाया मैंने, टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया हुआ है किसी बैच में। ओके, आपकी बैच में नहीं पढ़ाया होगा, मेरे ख्याल से किसी की बैच में मैंने पढ़ाया हुआ है टाइम एंड वर्क को, तो वहाँ पर इफिशियंसी से काम करते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं इफिशियंसी से ही बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यही क्या है कि ए की इफिशियंसी हम ए मान लेते हैं, बी की इफिशियंसी को हम बी मान लेते हैं। ओके, हाँ ठीक है, चलिए फिर रेगुलर स्टार्ट होगा, ऑफलाइन क्लासेस तो फिर पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इफिशियंसी से किसी काम को ए की इफिशियंसी 20 दिन में काम करेगा तो 20 ए काम करेगा, 5 दिन काम किया 5 ए से, फिर बाकी बचे काम को 15 काम को बी अपनी इफिशियंसी से करेगा, तो दोनों के बीच में इफिशियंसी का रेशियो आपको मिल गया, और टोटल वर्क को दोनों मिलकर करेंगे तो आपको 10 डेज आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, a sum of 9,000 rupees is divided into 3 parts. These parts are invested in 3 schemes having rate of interest 3%, 4% and 6% per annum respectively. If at the end of the year the simple interest was received on all the 3 parts is equal, then the sum of invested in 6% scheme.
ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनके रेट का इंटरेस्ट का रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे 3%, 4% एंड 6%। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब कह रहा है कि इन्होंने क्या है, 9,000 में से इनके अमाउंट का रेशियो क्या होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इस चीज का अमाउंट का रेशियो? देखिए कैसे निकालेंगे इस चीज को। क्या करेंगे, जब मुझे ए का अमाउंट का रेशियो निकालना है तो इस 3 को क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे, बाकी दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24 यूनिट। मतलब एक अपना क्या है, 24 यूनिट लगाएगा 3% के इंटरेस्ट पर। ठीक है। सिमिलरली क्या है, बी को बात करते हैं 4% के हिसाब से, तो बी का 4 जो है इसको हाइड कर लेंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 3 18 हो गया। तो ये बी का हमारा अमाउंट का रेशियो आ गया। सिमिलरली थर्ड आएंगे, सी का मुझे निकालना है तो कितना जाएगा, इसको हाइड कर लेंगे 6 को, तो 4 3 जा 12। ठीक। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूं और डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो क्या लिख सकता हूँ, 6 4 जा 6 3 जा 6 2 जा, ये कितने हो गए, 4 3 7 टू 9, कितने हो गए 9 यूनिट। अमाउंट कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया। पर क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 9,000 रुपीज है, तो कितने गुना पर है, 1,000 गुना पर। ठीक है। मुझे पता करना क्या है, 6% पर जो अमाउंट स्कीम पे जो लगाया गया है वो कितना है। तो 6% पे कहाँ लगाया, ये लगाया गया। इस पर अमाउंट कितना था भाई, भाई इंटरेस्ट ज्यादा है तो क्या है, अमाउंट कम होगा। तो ये कितने गुना पर होगा भाई, 1000 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो इसकी भुजा क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है, तो ए की वैल्यू मुझे पता करना है। तो ये किसकी वैल्यू है भाई, आप ध्यान से देखिएगा, ये 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू है। तो इसको कंपेयर कर देंगे ए स्क्वायर से, तो ये किसका तो जाएगा, वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 1। तो ये की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4x प्लस 1। कोई डाउट है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर आपको साइड पूछ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये tan 4x की वैल्यू दिया हुआ है, cot इक्वल टू cot x माइनस 20 है। तो कब बराबर होता है, जब ये दोनों रिवर्स हो। जब दोनों रिवर्स हो तो दोनों को सेम क्वांटिटी बनाना होगा। तो tan 4x इक्वल टू cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, 4x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस x और प्लस 20, ये हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाना है 110, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। ओके, एंड नाव्या आपको समझ में आ रहा है? नाव्या एंड और कौन है, ठीक है, यस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On selling an article at 810 rupees, a man loses 10%। मतलब 810 रुपए में बेचकर उसे 10% का घाटा हो रहा है, तो उसे 4% प्रॉफिट पर बेचने के लिए कितना सेलिंग प्राइस होगा। तो 810 रुपए जो है ये 4 यूनिट की वैल्यू है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद से क्या कह रहा है, इसको प्रॉफिट पर बेचना है। कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना है, 4% प्रॉफिट पर बेचना है। तो ये क्या है, अगर ये 4 होगा तो 25, तो ये 26/25 पर मुझे बेचना है, तो क्या होगा इसका प्राइस। कोई डाउट? 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 5 टाइम्स में, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे 6 टाइम्स में, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 5 1 जा 5 6 जा 5 2 जा, और 162 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, 6 2 जा 12, कितना आ गया, आपके आंसर भी आने आ गए। 6 2 जा 12, और 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 36 1 37 के साथ हाथ लगा 3 6 3 9 972 होना चाहिए।
आपके आंसर क्या आ रहे हैं, 1 मिनट, 936। प्रवीण एंड त्रिशा आपके आंसर 936 कैसे आए? 1 मिनट में फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो 810 ये ओके, सही 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 सही, यह 20% की वैल्यू रखा दी। 810 9/10 इंटू 26/5, ओके। 5 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 टाइम्स में चला जाएगा ये, और ये हो जाएगा 180 इंटू 26, ठीक। 936 इज द राइट आंसर। हाँ ठीक, ये 20% की वैल्यू रखा गई थी, ओके कोई नहीं, ये 20% की वैल्यू रखा गई थी, चलिए कोई नहीं। ये परसेंटेज ही मैंने थोड़ा, मुझे 20 समझ में आया तो मैं 20 लेकर वहां पर सॉल्व कर दिया था, ओके। बाकी अच्छा ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, साइन और कोसेक की वैल्यू 2 दिया हुआ है। ये क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस 1/sin x लिखा हुआ है, इसको 2 दिया है। तो क्या है, इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, सेटिस्फाई कर देते हैं। तो दोनों की वैल्यू 1 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी इसकी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। कोई डाउट है? वैल्यू सेटिस्फाई कीजिएगा ऑप्शन से, हाँ सेटिस्फेक्शन, हाँ इस चीज को रखिएगा, वैल्यू पुटिंग से सेटिस्फाई कर दीजिएगा। 2 पैरेलल कॉर्ड, ओके 1 मिनट, हाँ ठीक है। 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैविंग लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो 2 पैरेलल कॉर्ड बना लेते हैं, ये सर्कल है और यहाँ पर एक पैरेलल कॉर्ड है, एक पैरेलल कॉर्ड यहाँ पर, पैरेलल कॉर्ड दोनों बना लिए, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि दोनों क्या है, बोथ साइड में सेंटर के, ओके। रेडियस आपको गिवन है, ये है, तो रेडियस क्या है 10 आपको गिवन है, और ये भी रेडियस कितना दिया है 10 गिवन है, ठीक है। अच्छा लेंथ दिया है कॉर्ड्स की, तो अगर यहाँ से सेंटर से बनाएंगे तो ये 8 हो जाना है, ये भी 8 हो जाना है, 16, और ये 6 होना है, और ये 6 होना है। तो यहाँ से ट्रिपलेट आपको दिखेगा 8 10, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो गया, यहाँ से 10 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाना है 8 हो जाना है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ओके ओके, समझ में आया? 24 नहीं 14, हाँ ठीक, चलिए सभी को आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक, हाँ, a man can complete a work in 12 days, B can complete the same work in 16 days. If the work on alternate days starting from A, then the time taken to complete the work. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अल्टरनेट डे वाला आ गया। देखिए ए क्या है, किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को क्या करता है 16 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आप निकाल लीजिए, टोटल वर्क है कितना। तो आप कहेंगे दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो 48 हो जाना है, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो 12 से अगर काम 12 दिन में काम कर रहा है 48 काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम करेगा 4 यूनिट। इसी तरीके से अगर 16 दिन में काम कर रहा है, 48 काम कंप्लीट करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, तो 3 यूनिट। अभी क्या कह रहा है कि फर्स्ट डे और सेकंड डे, एक दिन फर्स्ट और सेकंड डे, सेकंड 2 दिन क्या है, पहले ए से कंप्लीट कराते हैं, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 4 यूनिट, बी एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, मतलब 2 डे में 2 दिन में कितने यूनिट काम हो गए, 7 यूनिट का काम हो गया। मुझे काम कितना कराना है टोटल 42 यूनिट, तो क्या करेंगे इसके पास पहुंचेंगे, 7 यूनिट को हम 42 के पास 48 के पास पहुंचाएंगे, तो डायरेक्ट तो नहीं पहुंचा सकते, 7 से मल्टीप्लाई करते 49, मतलब ज्यादा हो जाता है, उसके पास पहुंचे तो 6 से कर देते हैं, 47 6 42 यूनिट हम यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किए, 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो 42 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 डेज हो गए। अच्छा अब क्या करें, 12 दिन में दोनों का काम बराबर हो गया, अल्टरनेट डे में सभी ने काम किया। अब क्या कर रहे हैं
13वें दिन एक और दिन जो लेंगे, 13वें दिन कौन काम करेगा, तो आप कहेंगे एक काम करेगा, 4 यूनिट काम कर दिया, तो कितना हो गया भाई, 46 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। कितने दिन में, 13 डेज में। यहाँ तक बात समझ में आए? अभी कितना काम बचा हुआ है, 2 यूनिट काम बचा हुआ है। अब इसको कौन करेगा 2 यूनिट काम को, तो आपको ये 2 यूनिट काम को करेगा बी करेगा। तो एक दिन में बी काम करता है 3 यूनिट काम, तो 2 यूनिट काम करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर इसके यूनिट से वर्क को अपने यूनिट से डिवाइड कर देंगे कितना एक दिन में काम कर रहा है, तो 2/3 डे लेगा, 2/3 डे का, एक दिन नहीं लेगा, 2/3 डे लेगा। तो टोटल कितना हो गया 13 डेज। तो ये एक्स्ट्रा था ही, इस 2 यूनिट को काम करने के लिए बी कितना लेगा, 2/3 डेज लेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 13 होल 2/3 डेज। हम्म 96/7 ये अल्टरनेट डे का है क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट डे का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ध्यान देना होगा इस चीज को कि अल्टरनेट डे से चलना है। हाँ, अभी मैं टाइम एंड वर्क अगर ऑनलाइन क्लास लूंगा तो फिर मैं उसको डीपली और समझाऊंगा। ठीक है, अभी क्या है, इसको इसी तरीके से समझिए कि मुझे अल्टरनेट डे चलना है। पहले दिन 4 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 3 यूनिट काम होगा, तो 2 दिन में 7 यूनिट काम कर देंगे। तो डायरेक्ट हम 7 यूनिट को हमको ले जाना कितना है, 48 यूनिट बनाना है। तो डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, अगर 49 होता तो एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर दे, पर 48 यूनिट ले जाना है। तो उसके पहले क्या करेंगे, उसके करीब लेकर जाएंगे, तो 7 6 42 होता है, तो 6 टाइम्स में यहाँ पर लेके हैं। तो 2 काम करने में 7 दिन, तो 12 काम, 12 दिन में कितने होंगे, 42 यूनिट काम हो जाएंगे। अगले दिन फिर से ए को लाइएगा, क्योंकि अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं ना, एक दिन कर कर। तो ए आएगा अगले दिन, 13वें दिन ए काम करेगा, 4 यूनिट काम करके, तो 13 दिन में 46 यूनिट काम हो गया। अब कितना बचा रह गया, 2 यूनिट काम रह गया। इस 2 यूनिट काम को कौन करेगा, अगला दिन जो है बी काम करेगा 3 की इफिशियंसी से, तो कितना समय लेगा, 2/3 डे लेगा। ठीक है, तो टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भाई, 14वें दिन में कंप्लीट हो जाना है। एग्जैक्ट पूछेगा तो 13 होल 2/3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सम ऑफ रुपीज 320 अमाउंट्स टू 405 एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द टाइम पीरियड। वेरी गुड। देखिए यहाँ से इसको देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, रेशियो। ये रेशियो में लिखेंगे तो 1/8 लिखा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/8, 12.5%, मतलब 1/8 का है। ठीक है, तो मतलब कैसा इंक्रीज बनना चाहिए, फॉर्म 9/8 के फॉर्म में बनना चाहिए। देख लेते हैं अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या है। तो आपको क्या दिख रहा है, अमाउंट क्या दिख रहा है, 405 हो जा रहा है 320 रुपए। तो इनका रेशियो आप निकालेंगे तो ये कितना बन रहा है, 5 से कट कर देंगे 80, 5 से कट देंगे, 5 6 जा 5 4 जा, 5 से कट कर दिए 81 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 81 और 64 है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं कि ऊपर क्या है 9 का स्क्वायर और नीचे 8 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे ये फॉर्म लाने के लिए। तो क्या आ जाएगा, 9/8 के फॉर्म में आ गया। तो कितना करना पड़ा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब टाइम 2 ईयर्स। अगर यहाँ पर क्यूब रूट करता तो टाइम 3 ईयर्स हो जाता। कोई डाउट? तो मुझे इस फॉर्म में लाने के लिए 81 और 64 पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो टाइम 2 साल। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको कहूँ साइन 70 साइन 20 डिग्री है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन 70 डिग्री। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस 70 डिग्री। तो यहाँ से दिखेगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1। मैंने सॉल्व करने दिखाने के लिए आपको सॉल्व कर दिया, वरना ये क्वेश्चन तो देख कर ही ऐसे ही टिक लगा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An article is sold at 31,500 rupees after giving two successive discount 30% and 10%. Find the mark price. मैं कहता हूँ उसका मार्क प्राइस कितना था, मैं कहता हूँ x था, और उस पर मैं क्या किया हूँ,
30% का पहले डिस्काउंट दिया हो तो 70% पर बेच दिया, और जो उसके बाद मैंने फिर से क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया तो मैं क्या 90% पर बेच दिया। उसके बाद मैंने टोटल कितना दिया, पैसे खर्च किए 31,500 रुपये का मुझे वो चीज़ पड़ गया। आप यहाँ से देखिए, कंसील आउट कीजिए, 9 3 जा और ना 9 27 9 हाँ 9 5 जा, यहाँ से 7 से कट कर देंगे, 5 टाइम्स में चला जाए 500, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये 100 में निकाल जाएगा, तो 50,000 रुपीज कितना था इसका मार्क प्राइस। समझ में आया? ठीक है। अब ये सक्सेसिव वाले चक्कर में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से भी इसको कर सकते हैं, पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इस वाले सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये मेथड यूज कीजिएगा, ज्यादा इजी होगा। ठीक है, आप यहाँ से पहले ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज निकालिएगा और फिर उसके बाद से उसको रखिएगा, तो फिर थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा, थोड़ा लेंदी खिंच जाएगा। इसलिए आप इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व कीजिएगा कि मार्क प्राइस को एक्स मान लीजिएगा, 70% बेच दीजिए, फिर 90% के बाद टोटल अमाउंट हमने 31,500 रुपये में खरीदा उसको, इस तरीके से कर दीजिएगा। देखिए पी क्यू आर एस में आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये देखिए पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, पैरेलल भी है, यहाँ भी कह रखा है। एस पी क्यू आपको दिया हुआ है 110। ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, तो ये भी तो 110 ही होना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने बोला है कि आमने सामने की, यहाँ पर देखिए जब आप क्वाड्रिलेटरल में आते हैं तो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम होता है कितना, 100 कितना 80 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 70, और इसके जस्ट अपोजिट कितना होता है भाई, इसके अपोजिट का जो होगा दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, तो ये भी कितना जाएगा 110। या इससे भी नहीं कर सकते तो इसके अपोजिट का जो है ये कितना डिग्री हो सकता है 70 डिग्री, तो अल्टरनेट कितना हो जाएगा 180, तो कितना हो जाएगा क्यू पी आर कितना होना चाहिए 110 डिग्री एज इट इज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वहां पर जाइएगा आप, मेंसुरेशन नहीं, आप ज्योमेट्री में जाइएगा, वहां पर आपको दिख जाएगा, मैंने इसको डिस्कस किया है ब्रीफली। What number should be added to each of the number 8, 13, 26 and 40 so that they are in the same proportion? मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि 8 और 13 और प्रोपोर्शन में लेना है, मतलब इक्वल टू बराबर रखना है। 4 नंबर दिए हैं तो 26 और 40 है, इसमें क्या जोड़ना है, मैं सभी में कुछ न कुछ नंबर जोड़ दूं, क्या एक्स जोड़ देता हूँ, एक्स जोड़ना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। पर मैंने आपको एक और रास्ता बताया था कि आप देखिएगा 8 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, तो आप कहेंगे 5। आप सिमिलरली यहाँ से देखिए 26 और 40 के बीच का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, तो आप कहेंगे 14। तो आप क्या कीजिए, इस न्यूमरेटर वाले में 8 प्लस एक्स में राइट हैंड साइड का जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर क्या है 26 प्लस एक्स में लेफ्ट हैंड साइड का जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दीजिए। कोई डाउट है? आप इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे चीज देखिए, ये 26 नहीं होना चाहिए, ये 28 होना चाहिए, ये 28 होगा, वरना वैल्यू डेसिमल में आ जाएगा, ये 28 होगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा 14 8 जा 112 प्लस 14x इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 प्लस 5x। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 में से 5 गया 9x। अच्छा, फिर भी वैल्यू डेसिमल में ही आ रही है, ओके फ्रैक्शन में आ गया क्या, और यहाँ से कितना जाना है 28 हो जाना है। देन x की वैल्यू कितना हो जाएगा 28/9। अभी भी ये क्या है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिला है। हाँ अच्छा, हाँ 28 कर देंगे तो यहाँ पर डिफरेंस, अच्छा 26 से मैंने लेकर किया है, 26 से, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 12, तो ये कितना हो जाना है। अच्छा, मैंने 26 से डिफरेंस लेकर सॉल्व कर दिया था, तो वो आंसर उस कंडीशन में ये आता। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 से कर देंगे
12 96 प्लस 12x प्लस ये हो जाएगा 140 प्लस 5x। ओके, यहाँ से क्या मिल जाना चाहिए, ये 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। फिर भी x की वैल्यू कितना आएगा 44/7। जिस बच्चे ने भी डाटा दिया था कुछ ना कुछ अलग होगा डाटा, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको एग्जैक्ट डाटा नहीं पता होगा, याद रहा होगा, उसने वो भी कोई भी वैल्यू बना दिया होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से करेंगे यही मेथड जो मैंने आपको बताया है। नंबर्स का बीच का डिफरेंस यहाँ पर लीजिए, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कीजिए, और राइट हैंड साइड का डिफरेंस जो लीजिए वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कीजिए। सिर्फ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर लिया गया है, ध्यान रखिएगा। या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए angle of a triangle are in the ratio of a b और c 3 4 5 3 4 8 है। which of the following can be the type of triangle। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन सकता क्योंकि कोई भी ट्रिपलेट, ये 3 4 8 कोई ट्रिपलेट बनता नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैंसिल आउट हो गया। सेकंड, आइसोसेलेस नहीं बन सकता क्योंकि आइसोसेलेस में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो आइसोसेलेस भी नहीं बन सकता। अब बात बचता है ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बीच में। देखिए मैंने बताया था कि बड़े वाला, अगर मैंने ए बी और सी लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है 3:4:8 दिया है, तो कंडीशन ये होना चाहिए था सी स्क्वायर जो है वो अगर ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर मतलब 64 और ये ए स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9, ये कितना है 25 बन रहा है, मतलब इसका स्क्वायर ये क्या है 64 ज्यादा है। मैंने ये कंडीशन बताया था ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बनने के लिए। तो ये क्या है हमारा, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल के ट्रायंगल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या बनेगा ये ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने जब पढ़ाया था वहां पर समझाया था इस चीज को, ठीक है। हाँ। और यही एक्यूट एंगल के लिए कंडीशन होता अगर, तो सी स्क्वायर क्या है वो लेसर देन हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए ए और बी का रेशियो आपको दिया हुआ है 6:5, तो ये क्या दिया है, ए और बी का मुझे दिया है 6 और 5 दिया है, मुझे 30% इंक्रीज करना है, तो मुझे 6 और 5 दिया है, 30% इंक्रीज करेंगे तो डेसिमल में चल जाएगा, तो मैं इसको 600 और इसको 500 कर देता हूँ। इसका 30% इंक्रीज कर दूंगा तो 6 3 18 मतलब 180 इंक्रीज करेंगे 780 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है हाउ मच शुड बी इंक्रीज सो दैट इक्वल टू ए, तो मुझे क्या कह रहा है कि बी को कितना बढ़ाएं कि ए के बराबर हो जाए, तो कितना 780 बनाना है बी को, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 280 बढ़ाना पड़ेगा, कितने पर 500 पर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। देखिए 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से कट कर देंगे, 5 5 जब 25 5 6 30, तो 56% मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रवीण ओके, हाँ चलिए, त्रिशा समझ में आया आपको एंड नाव्या, हाँ ठीक। कैपेसिटी क्या है एक टैंक का, 72 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन देख लीजिए क्या, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर होता है, इस चीज को आप लिख लीजिएगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो मैं इसको क्या लीटर में कंप्लीट कर लेता हूँ, कैपेसिटी को 72 इंटू 1000 मैंने कर दिया, लीटर में कंप्लीट कर लिया, और इसको क्या है वाटर से फिल करना है, 60 लीटर प्रति मिनट चल रहा है, 60 लीटर प्रति मिनट चल रहा है, तो मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा, कितना टाइम लगना चाहिए आप करिए। देखिए यहाँ पर जीरो कैंसिल आउट, 6 से कर गया 12 बार में चला जाएगा, तो 1200 मिनट लगना चाहिए। या तो फिर आप इसको आवर में लिखना चाहते हैं तो 60 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो ये 6 2 12, तो 20 आवर्स होना चाहिए। ऑप्शन या तो मिनट में होगा या तो आवर में होगा, तो कितने आवर लगेंगे भाई, 20 आवर्स। हाँ
ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। अ प्लेयर स्कोर 120 रन इन हिज 16th इनिंग, मतलब क्रिकेट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाय विच हिज एवरेज इंक्रीज बाय 6, ठीक है। फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 6 इनिंग, मैंने 16 इनिंग कह रहा है 16वीं इनिंग में उसने क्या है 120 रन बनाए, तो जिसकी वजह से उसका जो एवरेज चल रहा था वो 6 और इंक्रीज कर गया। तो पूछ रहा है 16वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को देखते हैं। मैं कहता हूं कि पहले क्या है एवरेज रहा होगा 15 इनिंग में, तो आप कहेंगे एक्स एवरेज मान लेते हैं, तो 15 इनिंग में एक्स एवरेज से कितना बनाएगा 15 एक्स बनाएगा। 16वीं पारी में कितना बनाया उसने 120 रन बनाया, जिसकी वजह से आप ये देखिए कि ये टोटल रन पे काम हो रहा है, टोटल रन पर काम कर रहा है, ठीक है। 16वीं इनिंग में एक्स रन बना रहा है पर इनिंग में, तो 15 इनिंग में कितना रन बनाया पर 16वीं इनिंग में 120 रन बनाया, तो टोटल रन ये हो गया। सिमिलरली क्या एवरेज इंक्रीज कर गया, कितना एक्स प्लस 6 बढ़ गया कितने इनिंग में, टोटल 16 इनिंग में। तो यहाँ से दिखेगा 15x प्लस 120 इक्वल टू क्या दिखेगा 16x प्लस 96, देन x की वैल्यू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया पहले का एवरेज आ गया। मुझे क्वेश्चन की लास्ट लाइन में यहाँ पर देखिएगा आफ्टर 16 इनिंग, बिफोर नहीं लिखा है, बिफोर नहीं आफ्टर बोला है, तो एवरेज जो है हमारा x प्लस 6 है, आफ्टर 16 के बाद तो कितना हो जाएगा प्लस 6, इसमें इंक्रीज कर देंगे तो 30 रन हो जाएगा एवरेज इसका। तो एवरेज कितना आ जाएगा 30 रन पर मैच। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में 24 भी लिखा होगा, तो आप गलती से ये मत कीजिएगा, इस लाइन को जरूर पढ़िएगा कि आफ्टर लिखा है कि बिफोर, बिफोर रहता तो आप 24 लगा देते हैं, ठीक है। पर आफ्टर क्या है तो प्लस 6, मुझे क्योंकि एवरेज जो है प्लस 6 इंक्रीज किया है, तो कितना हो जाएगा 30 रन। कोई डाउट है यहाँ पर? टोटल रन पे काम करेंगे, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी आर 1600 किलोमीटर। तो ये दो पॉइंट है ए और बी, ये ए है ये बी है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना 1800 किलोमीटर है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है ए कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, स्पीड कितना है 44 किलोमीटर पर आवर से बी की तरफ, और बी से कोई क्या है 46 किलोमीटर पर आवर से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच बोथ कार्स आर मीट, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि कितने घंटे बाद ये फिर मिलेंगे, पहले तो ये पता कर लीजिए। तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है 1800 किलोमीटर है। उसके बाद से क्या कह रहा है दोनों जब एक दूसरे की तरफ, दो कार जब एक दूसरे की तरफ अपोजिट साइड में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड ज्यादा होती है। जब एक दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड ज्यादा होगा, और ज्यादा होने से ये क्या हो जाएगा भाई एक दोनों की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। देन 44 प्लस 46 कितना हो जाना चाहिए 90। तो टाइम कितना लगेगा, कब मिलेंगे ये, तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ कहीं बीच में ये मिलेंगे, ये इनका मीटिंग पॉइंट होगा। तो कितने घंटे के बाद मिलेंगे 20 आवर के बाद मिलेंगे। कितने आवर के बाद मिलेंगे 20 आवर के बाद मिलेंगे। पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए विच बोथ कार आर मीट, मतलब 20 घंटे के बाद दोनों यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे। तो ये वाली कार कितनी चली है 20 घंटे चली होगी, तो कितने घंटे 44 की स्पीड से चलना है 20 घंटे में, तो कितना चलेगा 880 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ए से कितनी दूरी पर मिलेगा 880 किलोमीटर की दूरी पर ये एक दूसरे से ए से मिलेंगे। बात समझ में आया? 880। देखिए टाइम आउट होने वाला है, फिर से रिज्वाइन कर लीजिए।